मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है बहरिया टाउन की सिक्योरिटी के ऊपर। मेन क्वेश्चन तो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है ना, क्योंकि इस बेचारे की हिस्ट्री मशकूक है। अगर ये बात फिर फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट निकलती है या झूठी अफवाह निकलती है और इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो जाती है तो खाली रजब के खिलाफ नहीं है, इसमें फिर उसकी वालदा भी इंगेज है। बट साहब ये कौन होता है जगह जगह जाके ढूंढ के, बकायदा ढूंढे होंगे इसने। अब जब फायरिंग हो रही है वो एक स्पेसिफिक जगह पे खोल नहीं गिरते, वो स्कैटर्ड होते हैं। इसने बकायदा मेहनत की है, उसको ढूंढा है। भाई तुम्हें किसने कहा कि तुम इतनी मेहनत करो? क्या पुलिस खुद से वो जो खोल हैं वो आपको पकड़ा दें? कभी भी आप सोच नहीं सकते कि वो इस तरह करेंगे कि वो खोल उठा के इसके हाथ में देंगे। ये इसने खुद से एक एक्ट किया है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर व्लॉगर रजब भट्ट, अगर ये क्राइम सीन स्क्रिप्टेड हुआ या फिर ये खुद करवाया हुआ इसने, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रहील डार, सीनियर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रहील भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का भट्ट साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रहील भाई, हमने पहले भी इस पे एक वीडियो की थी रजब भट्ट पे। अभी रिसेंटली रात को ना इस पे जो घर के बाहर ना फायरिंग हुई है नामालूम अफराद की तरफ से। तो ये जो अभी एक इसने सिर्फ एक वीडियो पैगाम जारी किया है, उसमें खोल इसके हाथ में है, कह रहा है ये मेरे प्यार का नतीजा है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये मुश्किल में फंसने वाला या फंस गया? ओबियसली अगर वाकई ये हादसा जेन्युइन है तो वाकई परेशानी तो बनती है कि कोई भी घर के आगे इस तरह फायरिंग कर जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आपका सवाल कि क्या वो फंस जाएगा, ये कहना आप ये चाह रहे हैं कि अगर ये भी प्रैंक है और बाद में यही बात एक्सपोज होनी कि ये भी फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट रजब साहब ने ये मीडिया पे अपलोड कर दी है, तो इसके बाद जाहिर ओबियसली अब कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो आएगा। तो रद्द-ए-अमल यही आएगा कि ये फंसेगा, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। देखें, आपने अपने इंट्रो में एक बात की कि टॉप व्लॉगर रजब भट्ट, आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरे ख्याल से भट्ट साहब किसी के लिए भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है उसके लिए एक एजाज़ की बात है। अगर उसको उस दूसरे जो उसके कोलीग समझ लें या जो दूसरा सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो उसका तारुफ ये करा रहे हैं कि ही इज़ अ टॉप व्लॉगर, और यानी कि एक अच्छी प्रॉपर उसके पास एक साख्त वो मेंटेन कर चुका हुआ है। तो जब आपका तारुफ इस तरह का हो जाए कि आप टॉप व्लॉगर्स में आ रहे हैं और आपको लोग पब्लिक देख रही है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है, तो आप कोई ऐसा एक्ट करें, उसके बाद लीगली फंसे ना फंसे वो तो बात की बात है, वो लॉ ने तो प्रिवेल करना ही करना है। उससे पहले आप पे एक ज़ाती जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी इसलिए आती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, आपको बाकायदा देखा जा रहा है और इवन आपको छोटे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक गैर जिम्मेदाराना रवैया बिल्कुल भी इख्तियार नहीं कर सकते अगर वो फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। अब आपका सवाल यहाँ पे ये था इंट्रो के अंदर, मैंने आपका इंट्रो बड़े गौर से सुना है भट्ट साहब, आपने ये कहा इंट्रो के अंदर कि क्या रजब भट्ट इसके अंदर अब इस वाक़े के बाद, क्योंकि इस रजब भट्ट की ना थोड़ी सी हिस्ट्री मशकूक है। मशकूक कैसे है, आपने भी और दीगर और भी हमारे जो सोशल मीडिया के भाई हैं उन्होंने एक वीडियो वीलॉग किया था रजब भट्ट की वीडियो के ऊपर, जिसमें रजब भट्ट ने मुबैना तौर पे एक अजीब सी कम अकली कह लें या डेलिबरेटली जानबूझ के एक अजीब सा उसने ना एक फेम हासिल करने के लिए या पता नहीं क्या उसका मकासद थे, उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें डकी के भाई को वो अगवा करता है एक सोसाइटी के बाहर से, और बाकायदा अगवा करने के बाद उस वीडियो को वो पब्लिक कर देता है, पब्लिश करता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और ये शो करता है कि वो अबव द लॉ है, उसको किसी से कोई खौफ नहीं है, किसी एजेंसी या अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से उठेगा और उठ के किसी को भी किडनैप करेगा, किडनैप करके बाकायदा एक जगह पे कन्फाइन भी कर दिया उस लड़के को, उस बच्चे को उसने। यानी कि उसकी जो एक हिस्ट्री है ना, उसके बाद फिर मुख्तलिफ से राय आई कि यार ये फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट किया है इसने, ये एक प्रैंक था। कुछ लोगों ने कहा नहीं ये प्रैंक नहीं था, ये जानबूझ के इसने हरकत की है। मतलब एक मिक्स सा रिस्पॉन्स आया, लेकिन ज़्यादा जो झुकाव था लोगों का या ज़्यादा मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि इसने ये प्रैंक किया फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी कि अब अगर उसकी हिस्ट्री को मैच किया जाए, देखा जाए और एनालाइज किया जाए, तो अब फिर जाके जो उसने वकूआ कल परसों जो उसने पब्लिक किया है, कल रात को उसने अपनी वालदा के साथ बैठ के जो वो बता रहा है, जिस पे वो बड़ा परेशान, उसकी वालदा भी बड़ी परेशान है। तो सर मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है बहरिया टाउन की सिक्योरिटी के ऊपर। एक इतनी बड़ी नामवर सोसाइटी, वजह शोहरत उस सोसाइटी की सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सिक्योर है और सेफ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उसका जो रेजिडेंस है उसका रिहायशी महफूज ही नहीं है।
कोई भी उसके घर के बाहर आके, इवन उसने सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे, उसके अल्फाज में सुन रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे उसका बैठा हुआ था, पर्सनल जो सिक्योरिटी गार्ड, उसको भी कहते मारा है। उसको भी मारा है। यानी कि ये कौन बासर शख्स, कौन बासर लोग थे कि जो इतने टॉप वी लोगर के घर के बाहर आके और टॉप की सिक्योरिटी, टॉप की सोसाइटी के अंदर आके सारी चीज़ें ब्रीच करके इतना बड़ा इंसिडेंट करके गायब और मफरूर हो गए हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है बहरिया टाउन की सिक्योरिटी पे। उसके बाद या बल्कि उससे पहले जिनकी जिम्मेदारी है अमन व अमान कायम करना, जो हमारी पुलिस है, हमारी स्टेट की, हमारी प्रोविंस की जो पुलिस है, उसके ऊपर आता है कि ये पुलिस हमारी क्या कर रही है। सर पुलिस की बात आपकी मैं काट रहा हूँ कि जिस सोसाइटी में है ना, तो उनकी अपनी सिक्योरिटी ये पहले जो है ना ये चीज़ देखती है। क्या समझ रहे हैं कि पुलिस तो वहाँ पे अलाउ नहीं है अंदर आना उस सोसाइटी के, या जो क्राइम सीन हुआ है यहाँ करवाया गया है, पुलिस को मौके पे आना चाहिए। हो सकता है कि उसने 15 पे कॉल भी यकीनन की होगी। पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है कि पुलिस नहीं पहुंची और वहाँ की जो सिक्योरिटी है उन्होंने खुद जो है जो कलेक्ट कर ली हैं जो खोल हैं, और वो ऐसे ऐसे वो हाथ में हिला रहा है। तो ये काम पुलिस का खोल इकट्ठे करना या रजब भट्ट का खुद का या सिक्योरिटी का, तीन चीज़ें हैं। बट साहब यहाँ पे सबसे पहले जो मिसकंसेप्ट है ना, चलें आपके चैनल के थ्रू हम वो भी दूर करते हैं कि अगर कोई ये कहता है या ये समझता है कि सोसाइटी की सिक्योरिटी अबव द लॉ है या सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है वो ऑल इन ऑल है और कोई भी पुलिस उनके आगे यहाँ बेबस है या उनकी अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन की सिक्योरिटी, जाहिर है उनका एक मकसद है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी क्राइम होता है, कोई हादसा होता है, तो प्राइमरी जिम्मेदारी आती है हमारी पंजाब पुलिस की। हमारी पंजाब पुलिस, ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी पंजाब पुलिस का कोई इसमें अमल दखल नहीं है और बहरिया टाउन की सोसाइटी इसके ऊपर आंसरेबल है। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हाँ, बहरिया टाउन की सोसाइटी ऐड ऑन है फॉर दी सेक ऑफ, ऐड ऑन है फॉर पंजाब पुलिस की का, ऐड ऑन है पंजाब पुलिस के लिए। जितने भी वहाँ पे कोई भी क्राइम या कोई ऐसा वाकया पेश आता है, वो उसको एज अ एविडेंस या विटनेसेस कलेक्ट करके पंजाब पुलिस को प्रोवाइड करेंगे बहरिया टाउन की सिक्योरिटी। बहरिया टाउन लाहौर का जहाँ पे ये वकूआ हुआ है, वहाँ पे सुंदर पुलिस स्टेशन थाने की जुरिस्डिक्शन आती है, यानी कि SHO ऑफ सुंदर पुलिस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द पीस इन दैट सराउंडिंग, जो बहरिया टाउन भी है। तो अगर हम ये अज्यूम कर ले कि बहरिया टाउन में पुलिस नहीं आ सकती है, उसका अमल दखल नहीं है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस का बाकायदा अमल दखल है। सिक्योरिटी का काम ये है कि वो उनको सपोर्ट कर रही है पंजाब पुलिस को क्राइम को मजीद प्रोब करने के अंदर। जो भी शवाहिद इकट्ठे करेगी वो पुलिस को प्रोवाइड करेगी, पुलिस जो शवाहिद इकट्ठे करेगी वो आगे अल्टीमेटली जुडिशरी के पास आएगी। माल मुकदमा कलेक्टेड बाय IO या प्रेजेंटेड बाय IO इन दी जुडिशरी या मजिस्ट्रेट के सामने, एंड माल मुकदमा प्रेजेंटेड या कलेक्टेड बाय कंप्लेनेंट मुद्दई, दो डिफरेंट बातें आ जाती हैं। जो माल मुकदमा क्राइम सीन से IO पकड़ेगा, देखेगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बजाय इसके बनिस्बत कोई ऐसा माल मुकदमा क्राइम सीन पे कोई भी ऐसा आला जो मुद्दई खुद से पेश करेगा, वो टोटल स्टोरी को मशकूक कर देगा। तो अब इसने ये देखे ना, अब रजब साहब की यही बहुत बड़ी कम अकली और नालायकी है कि अगर वाकई में ये वकूआ जेन्युइन है तो उसने वो पकड़ के सारे वकूए को खुद से मशकूक कर दिया कि वो क्या कह रहा है, ये 6-7 खोल मैंने इकट्ठे किए हैं। इट वॉज नॉट हिज ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी नहीं थी, ये ड्यूटी थी हमारे पुलिस स्टेशन की, IO की। स्पेसिफिक एक प्रोसीजर होता है बट साहब, जब भी कहीं पे कोई क्राइम जनरेट होता है, आप देखते हैं उस जगह को सील कर दिया जाता है। वो येलो डिफरेंट टेप्स के साथ क्यों सील किया जाता है कि किसी भी क्राइम के आले को या क्राइम सीन को कोई डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि बाद में फोरेंसिक की जाती है। अब वो जो खोल थे जो उसने प्रेजेंट किए हैं, अब उस पर तो उसका हाथ लग चुके हैं, उसके प्रिंट्स आ चुके हुए हैं। यही अगर वो कलेक्ट करते हैं, जिनका काम है, जो IO है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो उसको कलेक्ट करते हैं प्रॉपरली, उसको सील करते किसी डिफरेंट उसका जो उनके बैग के अंदर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो बाद में टेम्पर ना हो जाए, बाद में ये एविडेंस टेम्पर या इसको साबित करने में कोई इनको मुश्किल ना पेश आ रही हो, इसलिए इन चीज़ों को बाकायदा वो सील करते हैं। अब इसने क्या किया, इस कमअक्ल शख्स ने, जिसको आप टॉप वीलॉगर कह रहे हैं, जिसको दुनिया फॉलो कर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ उस शख्स के अंदर ऐसी काबिलियत और अहलियत थी ना कि जो दुनिया उसको फॉलो कर रही है, और वो टॉप वीलॉगर साहब कर क्या रहे, खुद से खोल इकट्ठे करके वो कह रहे हैं कि ये देखो जी मेरे घर के बाद वकूआ हुआ है। जनाब, वकूआ आपने सारा मशकूक कर दिया हुआ है। क्या पुलिस खुद से वो जो खोल हैं वो आपको पकड़ा दें, आप व्लॉग करते हैं, व्लॉगर हैं, कि भाई ये लो व्लॉग हमने, पुलिस वाला खुद आपको दे रहा है कि ये आप जी व्लॉग बना लो, एक क्लिप टिकटॉक पे, सोशल जो जितना भी एक्टिविटी आपकी चल रही है उस पर एक वीडियो बना दें, क्या पुलिस वाले ऐसे कर सकते हैं? बट साहब, मैं एक मिसाल देता हूँ। आप जो आपने सवाल किया क्या पुलिस वाले इस तरह कर सकते हैं। सपोज़
इसी हादसे को पकड़ लेते हैं। अगर वहाँ पे गॉड फॉरबिड के हादसा ये हुआ होता कि किसी ने किसी को वहाँ पे छुरी मार के ज़ख्मी कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब शदीद ज़ख्मी कर दिया, और जब मतलब लोग इकट्ठे हुए हैं, शोर शराबा हुआ, तो वो छुरी फेंक के, वो जो आला था क्राइम सीन के ऊपर फेंक के फ़रार हो जाता है। अब पुलिस आती है, एग्जांपल आपके पास है, पुलिस जाहिर है सबसे पहले जो प्राइमरी एविडेंस है वो तो वही है ना, वो छुरी है, वो आला है, वो पकड़ के, क्या आप इस अकल आपको मतलब ये समझने में इसको इजाज़त देती है कि वो छुरी को पकड़ के पुलिस वाले पहले जाके वीलोगर साहब के हाथ में पकड़ाएंगे कि जनाब तेरे साथ ये वकूआ पेश आया था, इट इज़ वेरी मतलब बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये, तो तू ऐसा कर कि सबसे पहले, क्योंकि यू आर वीलोगर और वो भी टॉप के वीलोगर, तो आप ये छुरा पकड़ लें अपने हाथ में और सबसे पहले इस छुरे को पकड़ के ना दिखाएं ज़रा नाजरीन को कि इस छुरे के साथ ज़ख्मी किया गया, और उसके बाद फिर हम अपनी ज़रा इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई करेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये कोई सेंस प्रिवेल करती है इसके अंदर? यानी कि वो जो एविडेंस है उसको बजाय आके पुलिस अपने प्रोसीजर के तहत उसको किसी पॉलीथीन बैग में कैप्चर करेंगे, सील करेंगे, फिर वो फोरेंसिक में जाएगी, सर्टन पाउडर वगैरह लगाते हैं ताकि किसी के फिंगरप्रिंट्स वगैरह गायब ना हो जाएं, वो उठा के पकड़ा देंगे किसी वीलोगर को कि भाई आप पहले बना लो, वो उसको अपने हाथ से ग्रिप करेगा, पकड़ेगा, पकड़ के वीडियो बनाएगा, उसके बाद उनको वापस दे देगा। सर ये तो पूरे का पूरा बेड़ा गर्क कर देगा अपने वकूए का। वो कभी भी आप सोच नहीं सकते कि वो इस तरह करेंगे कि वो कॉल उठा के इसके हाथ में देंगे। ये इसने खुद से एक एक्ट किया है और ये समझ रहे हैं कि ये खुद से है। डेफिनेटली सर, अगर तो ये वकूआ हुआ था और इसने 15 पे, क्योंकि सबसे पहले तो 15 पे ही इसको कॉल करनी चाहिए, अदर उसके बाद और की यकीनन की होगी ना कि वकूआ इतना बड़ा हुआ है, नहीं तो नाज़रीन को दिखाने का क्या मकसद है? मतलब वाई शुड आई बी वरीड कैसे घर के बाहर फायरिंग हुई है, यहाँ आपको क्या इस पर प्रॉब्लम है? आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम किसको कि जिसकी जिम्मेदारी है पीस वहाँ पे कायम करना, अमन व अमान, किसकी जिम्मेदारी है? एजेंसीज की जिम्मेदारी है, तो उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे सबसे पहले, तो वही आएंगे। जाहिर है इसने कॉल की होगी, इन्फॉर्म किया। अगर इसने नहीं की, चलें जी वहाँ पे फायरिंग हुई है, 12-13 लोगों ने वहाँ पे फायर की हैं, और भाई साथ वाले घर वाले ने की तो होगी ना, सामने वाले ने की होगी, कोई फायर की स्पेसिफिकली इससे घर तक आवाज़ गई होगी, क्या वो इतनी साउंड प्रूफ आवाज़? ये भी बता रहा कि जब ये लोग आए हैं ना 12 लोग, और मैं घर में नहीं था, तो मेरे गार्ड से मैंने पूछा, उन्होंने गार्ड पे भी तशद्दुद किया है, तो मैं बाहर कहीं व्लॉग करने गया हुआ था, तो मतलब कि उसके बाद जब ये आया है तो कॉल जिसने भी की है तो कॉल इसने खुद ही इकट्ठे कर लिए हैं, तो केस अब ये किस साइड पे जाएगा? सर केस का तो मैं अब आपको मतलब जाहिर है काम तो जुडिशरी का है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, लेकिन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ का, इसलिए आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो 90% तो अपने केस का बेड़ा करके कर चुका हुआ है, क्योंकि ये प्राइमरी एविडेंस था जिसको उसने हाथ में पकड़ के खुद से, ये काम था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, वो आता, वो कलेक्ट करता, इसको कहते हैं माल मुकदमा रिकवर, जो रिकवरी हुई है क्राइम सीन में क्राइम आर्टिकल की बाय आईओ, ये पेश किए जाते, इसके ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट्स बनती, उसके ऊपर जिरा और बहस होती। ये कौन होता है? जगह जगह जाके ढूंढ के, बकायदा ढूंढे होंगे इसने, अब जब फायरिंग हो रही है वो एक स्पेसिफिक जगह पे खोल नहीं गिरते, वो स्कैटर्ड होते हैं, इसने बकायदा मेहनत की है, उसको ढूंढा है, भाई तुम्हें किसी ने कहा कि तुम इतनी मेहनत करो। लेकिन यहाँ पे जो बात डिस्कस हो रही है ना बट साहब, जो सारा क्रक्स है हमारे इस प्रोग्राम का, जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जो आप भी जो मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये वकूआ जेन्युइन है कि नहीं है, मेन क्वेश्चन तो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है ना, क्योंकि इस बेचारे की हिस्ट्री मशकूक है। रिसेंटली इसने अजीब सा वाकया फॉर द फेम किया, पे जो भी किया एंटरटेनमेंट, इसने शख्स को अगवा करके कन्फाइन किया। वो अभी एक और जो वीडियो इसने मैसेज जो जारी किया ना, जो आप बता रहे हैं, इसमें इसकी वालदा भी, हमने भी देखा, सब ने देखा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और उसमें भी ये भी कह रहा है कि मैं जो है ना अपने अगले व्लॉग में सारी डिटेल बताऊंगा कि क्या हुआ, वाकया कैसे हुआ, मतलब कि अगला व्लॉग भी उसका लोग देखने के लिए एक सस्पेंस पैदा हो गया है कि यार इसके घर पे फायरिंग हुई है, क्या सीन है, क्राइम सीन है, कैसे है। तो ये देखें ना, फिर वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्या फेम के लिए अब जो जितने भी जो यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, अपने घर ऐसे खुद से फेम के लिए इस हद तक जा सकते हैं? सर काफ़ी हमारे वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो फेम हासिल करने के लिए बहुत सी हद से गिर चुके हुए हैं, मतलब काफ़ी हैं, मतलब अपनी फैमिलीज़ को एंगेज कर देना। चलें ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, अपनी फैमिली उनकी, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं दिखाएं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन फेम की खातिर आप जब रिट ऑफ जो लॉ है, जो स्टेट है, उसको चैलेंज या उसका मजाक उड़ाएंगे, तब जनाब हम सबको इतराज़ है, तब आपको भी इतराज़ है, बट साहब मुझे भी इतराज़ है, क्योंकि सुबह और शाम आप और मैं, मीडिया, जुडिशरी, वकला बरादरी इसी की जंग लड़ रहे हैं कि हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो मेंटेन रहे। हाँ, जब आप इसके अंदर इंटरेक्ट करेंगे, इसकी बाउंड्री में आएंगे, तो डेफिनेटली सर हम इतराज़ करेंगे, हमें बिल्कुल इसके ऊपर इतराज़ होगा, और हम क्वेश्चन करेंगे और प्रोब करेंगे कि यार आप अपनी फैमिलीज़ को एक्सपोज करते हैं फॉर द सेक ऑफ फेम, ठीक है यार वो आपका ज़ाती मामला है,
लेकिन आप हमारी जुडिशरी का, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, हमारे रिट ऑफ लॉ का जब मजाक उड़ाएंगे, जब उसको एक अजीब सा आप पोर्ट्रे करेंगे कि ये बनाना रिपब्लिक है, कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, आप खुद से इंसाफ कर लेते हो, खुद से क्राइम क्रिएट कर लेते हो, फिर जब दिल करता है उस क्राइम को आप कहते हो कि यार ये तो फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट था, मैं टॉप व्लॉगर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त है, मुझे कोई नहीं पूछ सकता, मैं किसी के अंडर नहीं आता हूँ। नो, आप लॉ के अंडर आते हैं। मैंने पहले भी आपकी वीडियो में कहा था कि कानून नाम का एक पापा मौजूद है जिसकी इज्जत आपने करनी, खाली मामा का खौफ नहीं होना चाहिए। इसकी तमाम वीडियोस में आप देख लें, रिसेंट जो इसने वीडियो बनाई है, मैं इनकी वालदा का एहतराम करता हूँ, हम सब करेंगे, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, लेकिन जनाबे वाला आप अपनी वालदा को बैठा के एक वीडियो बना रहे हैं। क्या आपका दिमाग इतना बंद हो चुका है कि जो आप हरकत कर रहे हैं कल को आपके घर वाले भी इसमें एंगेज हो जाएंगे? अगर ये बात फिर फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट निकलती है, ये झूठी अफवाह निकलती है और इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो जाती है, तो खाली रज्जब के खिलाफ नहीं है, इसमें फिर उसकी वालदा भी एंगेज है। भट्ट साहब, क्या कोई जी शऊर शख्स, को बाइज्जत शख्स इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा कि उसकी वालदा या उसकी बहन या उसकी बेटी या बाप या भाई उसके एक्ट की वजह से दर बदर ठोकरे खाएं कचहरियों के, थानों के? कोई अगर बर्दाश्त करेगा? तो ये जनाब का, या तो मतलब मैं उनको, जिसको लोग इतना फॉलो करते हैं, उन फॉलोअर्स की इज्जत रख ले। मैं तो अब ये कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फॉलोअर्स पे आफरीन है, मैं इस पे कहूँगा कि भाई अगर तुझे कोई फॉलो कर ही रहा है तो उन फॉलोअर्स की इज्जत रख ले कि ये जो एक्ट कर रहा है, अगर तो ये फिर एंटरटेनमेंट के लिए है तो इसका नतीजा तो ऑब्वियसली बहुत बुरा है, क्योंकि आप ये वाकई में फंस चुका हुआ है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट तामिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।